हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज है संकट चौथ। इसे जो है ना हमारे यहाँ पर संकट चौथ को जाना तो सब लोग जो है ना तिलकुट चतुर्थी के नाम से जानते हैं। तो आज तिलकुट चतुर्थी है और ये चौथ में ये बहुत बड़ी चतुर्थी इसको मानते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा सुबह सुबह का काम हो गया है और मैं आपको बता रही हूँ कि ये बेडशीट देखिए कितनी बढ़िया है। मतलब 200 रुपये के अंदर ये बेडशीट जो है ना मेरे दिल पर छा गई है। बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है और ये 2 दिन से ऐसे ही बिछी हुई है और बिल्कुल भी नहीं बिथल रही है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है। और बाकी देखिए धोने के बाद पता चलेगा कि इसका कपड़ा कैसे निकलता है। अभी तक तो मुझे बहुत बढ़िया लगी। और जैसे सुबह होती है ना और बाहर धूप निकलने लगती है तो मैं क्या करती हूँ कि गेट खिड़कियाँ सब खोल देती हूँ। मुझे ना मतलब बाहर की जो रोशनी है ना उससे मुझे बहुत प्यार है। मेरे जैसा कौन कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब मैं अंदर लाइट जलाना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सच बताओ। कुछ लोगों के मैंने अक्सर देखा है कि मतलब इतनी सारी लाइटें ऑन कर लेंगे लेकिन खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि लाइटें बंद कर दो लेकिन खिड़की दरवाजे खोल दो। मतलब जो बाहर की रोशनी आती है, बाहर जो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब बाहर की रोशनी से मुझे बहुत प्यार है। तो इस समय जो है ना मैं खिड़की दरवाजे सब खोल देती हूँ और हल्की हल्की सी रोशनी जो है ना घर के अंदर आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की जो पॉजिटिविटी है, जो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, वो सब खत्म कर देती है। तो मैं सारे खिड़की दरवाजे इस समय मैंने खोल दिए हैं। जैसे ही शाम होने को आएगी तो मैं सब बंद कर देती हूँ। फिर जो है ना कमरा बहुत ठंडा हो जाता है इस वजह से। और अभी मेरा सारा काम हो चुका है, यहाँ तक कि मेरा खाना भी बन गया है। तो अभी जो है ना दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने सुबह सुबह आज डस्टिंग नहीं की थी और कल भी नहीं की थी क्योंकि कल गुरुवार था और गुरुवार को मैं ज़्यादा साफ़ सफाई वाले काम नहीं करती हूँ। तो अभी थोड़ी सी मैंने डस्टिंग की है। घर का हर एक कमरा जो है ना बढ़िया लग रहा है क्योंकि हल्की हल्की धूप तो जो है ना आ ही जाती है। जब आप खिड़की दरवाजे खोल के रखते हो तो रोशनी के साथ साथ धूल मिट्टी भी बहुत आती है। तो मैंने यहाँ पे सब मतलब अच्छे से पहुँच दिया है। और मेरे घर में ना बेटू की किताबें बहुत फैलती है। मतलब हर एक कोने में देख लेना, कहीं उसकी कॉपी डली होगी, कहीं उसकी पेंसिल और कहीं उसका बैग। तो बस ये जो है ना मुझे समेटने का काम जो है ना मेरे ही सर पर है। पढ़ता वो है लेकिन समेटा समेटी मैं करती हूँ। यहाँ पर मैं करा रही हूँ आपको ठाकुर जी के दर्शन। तो इस तरह की दरी जो है ना मैं ठाकुर जी के रूम में आजकल बिछा देती हूँ क्योंकि फिर बैठकर आराम से पूजा होती है और अच्छा भी लगता है। बस ये मैंने अपनी पहन ली कपड़े वाली जूती। और चलो ऊपर वाले फ्लोर की भी डस्टिंग करेंगे हम। ऊपर के फ्लोर में हमारा ज़्यादा सामान नहीं है लेकिन जितना भी है तो सबको मेंटेन तो देखो करना ही पड़ता है। तो हल्की हल्की धूल जो है ना इन सारी चीज़ों पर लग गई थी तो बस इसे मैं कपड़े हल्के कपड़े से पोंछ रही हूँ। और धूल मैं सोच रही थी पहुँचते समय कि सब कुछ बंद रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, फिर भी पता नहीं धूल कहाँ से आ जाती है। मैंने जब इस ऊपर जहाँ हिरम के खिलौने रखे हो ना वहाँ पर जब मैंने कपड़ा फेरा ना तो इतनी मोटी वाली धूल, क्योंकि रोज़ रोज़ तो देखिए नहीं हो पाता है। नीचे के फ्लोर में तो मैं रोज क्लीनिंग करती हूँ बट ऊपर के फ्लोर में 2 4 5 दिन के अंदर कपड़ा वगैरह फेरना होता है। झाड़ू पोंछा मैं रोज करती हूँ लेकिन कपड़ा वगैरह इतना फेरने का ना सच बताऊँ टाइम ही नहीं मिल पाता है क्योंकि झाड़ू पोंछा में मेरा बहुत टाइम निकल जाता है। फिर खाना बनाना है, पूजा करनी है, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो मतलब बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो फिर आज मैं थोड़ा सा फ्री जल्दी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो ऊपर की जो है ना मैं डस्टिंग बस्टिंग कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ पहुँच रही हूँ। और आज जो है ना संकट चौथ है तो मैं जो है ना संकट चौथ का कभी मैंने व्रत किया नहीं है और सच बताऊँ मुझसे व्रत जो है ना होते भी नहीं है। मतलब व्रत वाले दिन ना मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करते हैं तो फिर मैं व्रत वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ त्योहारों में पूजा मैं हर एक त्योहार की करती हूँ। कोई भी त्योहार हो पूजा मेरे घर में प्रॉपर बराबर तरीके से होती है लेकिन व्रत मुझसे नहीं हो पाते हैं क्योंकि मेरा शरीर ना उस चीज़ की गवाही नहीं देता है, इस वजह से नहीं करती हूँ। और ऊपर के फ्लोर में ना इस तरह की मैंने चटाई लगा रखी है तो पूरे दिन मैं गेट खोल के रखती हूँ। इससे हवा तो आती है लेकिन रोशनी बहुत आती है और मुझे ये रोशनी देखकर ना सच बताऊँ बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभी हो गया था शाम का टाइम, दिन भर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, बस ऐसे ही बैठ गई थी बातें करने। तो बातें करने बैठ जाओ ना सच बताऊँ टाइम पूरा ख़राब हो जाता है। कल आज का मेरा दिन मैंने इतना बेकार किया है ना, इधर उधर की बातों में पूरा ख़राब कर लिया। तो मुझे बाद में शाम के समय बहुत निगलेक्ट हो रहा था कि मैंने अपना दिन पूरा ख़राब कर लिया। इतने समय में तो पता नहीं ना जाने मैं कितना काम कर ली थी। तो मेरा अभी मेरे प्रेस वाले कपड़े भी रखे हुए हैं
तो मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपना पूरा दिन खराब क्यों किया। तो ऐसे बैठ जाओ ना आप अपनी किसी सहेली के साथ वगैरह के साथ, थोड़ा बहुत तो बैठना बनता है, पर जाना बैठ जाओ ना तो टाइम बहुत ख़राब हो जाता है। अभी हो रहा है शाम का समय, तो मैं यहाँ पे तिली भूंज रही हूँ, थोड़ी सी ही बनाऊंगी क्योंकि घर में कोई ज़्यादा मीठा खाता नहीं है। और मेरा बेटा तो तिली से बनी हुई कोई भी मिठाई नहीं खाता, उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और पंडित जी का आप सबको पता है कि वो घर में नहीं है, तो फिर मैं थोड़े सी भूख के लिए जो है ना तिलकुट के लड्डू सोच रही हूँ बनाने के लिए। बनते हैं कि नहीं बनते मुझे नहीं पता, और उसी से जो है ना मैं गणेश जी बनाऊंगी। मैं तो यहाँ पे कर रही हूँ तिलकुट चतुर्थी की तैयारी। तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ तिलकुट चतुर्थी यानी संकट चौथ के दिन पूजा क्यों की जाती है, व्रत क्यों किया जाता है। तो अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए, जीवन में उसे खूब तरक्की मिले और कभी भी कोई संकट जो है ना हमारे बच्चों के ऊपर ना आए, इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। और आज के दिन जो है ना तिलकुट के गणेश जी बनाकर जो है ना उनका पूजन किया जाता है। वैसे भगवान गणेश तो जो है ना विघ्न हरता है और सुख समृद्धि सब कुछ देने वाले हैं, इसीलिए गणेश जी की पूजा जो है ना हर बार किया करें। जब भी कोई गणेश जी का त्योहार आए ना तो उनको जो है ना खाली मत जाने देना, भले छोटे तौर से करें। जैसे कि देखिए आज घर में कोई भी नहीं है, बेटू अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए गया है, पंडित जी इलाहाबाद में प्रयागराज गए हैं कुंभ में, तो मैं हूँ घर में अकेली हूँ, लेकिन त्योहारों को खाली नहीं जाने देती। मैं भी बहुत सरल और सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करती। मैं इसका व्रत भी नहीं करती क्योंकि मुझसे व्रत नहीं बनते हैं। बहुत साधारण तौर से पूजा करूँगी और आप लोगों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तिली को भूंज दिया है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तिली को ठंडा कर लूँ, तो मैंने जो है ना गर्म तिली में थोड़ा सा गुड़ जो है ना इसमें डाल दिया। हमारे यहाँ एक दिक्कत है कि मीठा लोग ना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और मीठा हमने थोड़ा कम भी कर दिया है अपने स्वास्थ्य की चिंता को लेकर। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को जो है ना इस तरह से फोड़ कर जो है ना तिली में मिला लिया, और मेरा मकसद ये था कि कम मीठा हो, बहुत ज़्यादा मीठा ना हो, तिली ज़्यादा हो, और गुड़ जो है ना मैं कम डालूंगी इसमें। तो मैंने इसको इस तरह से मिक्स किया। मिक्स करके जो है ना जैसे ये ठंडा होगा ना तो फिर मैं गणेश जी बनाऊंगी और छोटे छोटे से मैं लड्डू बना दूंगी। अगर लड्डू ना भी बने ना तो प्रसाद के लिए तिलकुट एक कटोरी में रखकर जो है ना भोग लगा दूंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक माँ यही चाहती है कि उसका बच्चे जो है ना हमेशा खुश रहें, खूब तरक्की अपने जीवन में पाएं। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे सपने पूरे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चे जो सपने देखते हैं उनके सारे सपने जो है ना साकार हो जाएं। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा जो है ना मेरे सपने पूरे करे, बस उसके सारे सपने पूरे हो जाए। हर एक माँ की यही जो है ना इच्छा होती है, और जो एक माँ होगी वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाती होगी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आटे से चौक पूर लिया है। हल्दी से मैंने उस जगह को थोड़ा सा लीपा भी था, और थोड़ा कम हल्दी दी थी क्योंकि टाइल्सों पे बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना मैंने आटे से इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है। छोटी वाली चौकी रख लूँगी, जो मैंने अपने अक्सर मेरे वीडियोस में देखी होंगी, छोटी चौकी है मेरे पास, तो बस वही छोटी वाली चौकी रखकर जो है ना इसी पर मैं गणेश जी को विराजमान कर लूँगी। एक कटोरी में जो है ना इस तरह से मैंने गणेश जी बनाए थे। हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करूँगी कि अपनी कृपा जो है ना मेरे बच्चे पर और हम सब के बच्चों पर जो है ना बना के रखना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर एक माँ की पूरी जो मन की इच्छा है ना वो पूरी हो, हर एक माँ का बच्चा हमेशा खुश रहे। बस यहाँ पर जो है ना दीपक प्रज्वलित करूंगी, इसके बाद करेंगे हम पूजा। आज के दिन भगवान गणेश जी पर जो है ना कच्चा दूध जरूर चढ़ाया जाता है और चंद्रमा को जो है ना अर्घ्य दिया जाता है। तो पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद चलेंगे छत पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए। अभी कितना टाइम है, तो अभी जो है ना 6:30 बजे का टाइम था जब मैंने ये पूजा की। तो जब दोनों वक्त मिलते हैं ना, शाम के समय ही की जाती है पूजा संकट चौथ की। और आप क्या कब करते हैं तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि देखिए मैं बस सच बताऊँ आपको, हर एक राज्य और हर एक जगह की जो है ना अपनी एक परंपरा है। हमारे यहाँ शाम के समय ही करते हैं और तिलकुट के ही गणेश जी हमारे यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दूंगी, सिंदूर भी लगाऊंगी। तो बहुत सिंपल साधारण तौर, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, मैंने बहुत सिंपल साधारण तौर से जो है ना पूजा की है।
आरती भी हो गई है। अब बस आरती करने के बाद मैं चंद्रमा को अर्घ देने वाली हूँ। और ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत अंधेरा है और वीडियो को कैमरा को कोई पकड़ने वाला भी नहीं था, तो फिर मैं पहले अर्घ देकर आऊँ और फिर जो है ना आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। और फिर इसके बाद जो है ना जो भी मैंने भोग प्रसाद बनाया है अपने आसपास जो भी बच्चे होंगे सबको बांट दूंगी। और बांस की डलिया के नीचे जो है ना मैं थोड़ा सा तिलकुट बना के रखूंगी जिसे मेरा बेटा ही जो है ना खोलता है। बस यहाँ पे जो है ना इतना तिलकुट बचा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि घर में फिर कोई खाने वाला नहीं होता है। तो बस इतना सा प्रसाद है, इसे जो है ना मैं और मेरा बेटा खा लेंगे। और एक डलिया के नीचे भी मैंने रखा है, उसे दिखाते नहीं है इसलिए मैंने उसे नहीं दिखाया है इस वजह से। तो बस यहाँ पे जो है ना इस तरह का मैंने मैट बिछाया है। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वही मैट है जो मैं मेले से लेकर आई थी। आपने मेले वाला वीडियो देखा था ना, वहाँ से लेकर आई थी, जो कि मैं किचन के लिए ही लेकर आई थी। इस तरह से चीज़ें रख दो ना तो बढ़िया लगती हैं। मैं तो देखिए इतना सजाने के बारे में इतना मुझे नहीं पता है, बस कोशिश करती रहती हूँ। और आप लोग जब अप्रिसिएट करते हो ना, बताते हो दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, तो सच में मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ जब आप तारीफ़ें करते हो। और बेटे के बारे में आप बहुत सारे कमेंट करते हो, दीदी आपका बेटा बहुत स्मार्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कमेंट के थ्रू तो शायद मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन थैंक यू सो मच। सब हमारी जो पूंजी है वो सब कुछ जो है ना हमारा बेटा ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री राधे।